गरीब नवाज सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अस्सोहबतु तुअसरु, यानी सोहबत का असर होकर ही रहता है। आप कहते हैं कि एक इंसान है, नेक है, लेकिन सोहबत अगर उसकी बुरी होगी तो वो नेक इंसान भी एक ना एक दिन बुरी सोहबत में मुब्तला हो जाएगा। अगर कोई शख्स बुरा है लेकिन सोहबत उसकी नेक लोगों के साथ है, वो बुरा आप टिक कर रखें। गरीब नवाज फरमाते हैं कि वो बुरा इंसान अच्छे लोगों की सोहबत में रहने की वजह से वो अच्छा बन जाएगा। अब ये कहते हुए गरीब नवाज सरकार रहमतुल्लाह अलैह एक हिकायत बयान फरमाते हैं। कहते हैं कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था, जब इराक़ फतह हुआ, इराक़ का बादशाह कैदी बना कर लाया गया, तो इराक़ के बादशाह से उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये फरमाते हैं, ऐ इराक़ के बादशाह सुन ले, अगर तू इस्लाम ला लिया होगा तो फिर से तुझे इराक़ का बादशाह मुंतखब किया जाएगा। अगर तू इस्लाम नहीं लाएगा तो फिर मेरी तलवार तेरा फैसला करेगी। अब तेरे सामने दो बातें हैं, या तो इस्लाम या तो तलवार। अब वो बादशाह कहने लगा, मैं इस्लाम तो नहीं लाऊंगा, मुझे आप कत्ल करना है, कत्ल कर दें, मैं इस्लाम नहीं लाने वाला। फिर उसके बाद उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने हाथ में तलवार लेते हैं। जैसे ही तलवार लेकर उसकी गर्दन को मारना चाहा, वो बादशाह इराक़ का वो बहुत बड़ा अक्लमंद था, वो कहता है कि उमर ज़रा रुक जाएं, मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं मरने से पहले पानी तलब करता हूँ, मुझे पानी पीने की हाजत है, मुझे पानी पिला दें। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खादिम को हुक्म दिया कि जाओ इसे पानी का प्याला पेश करो। अब वो जाकर पानी का प्याला लाकर उस कैदी के हाथ में, वो बादशाह जो इराक़ का था, उसके हाथ में थमाते हैं। और जब वो अपने हाथ में लेता है तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहता है कि उमर, मुझसे एक वादा करें कि मैं जब तक इस पानी को नहीं पीऊंगा, जब तक आप मेरी गर्दन नहीं उड़ाएंगे, जब तक आप मुझे कत्ल नहीं करेंगे। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उससे वादा करते हैं, कहते हैं हाँ, मैं तेरी गर्दन उस वक़्त तक नहीं उड़ाऊंगा जब तक तू इस पानी को नहीं पी लेगा। हाज़रीन, फिर उसके बाद जब वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस इरशाद को सुनता है तो अब उसके हाथ में जो प्याला है वो जमीन पर फेंक देता है, जमीन पर फेंक देता है। पानी जमीन के अंदर चला गया, प्याला चूंकि मिट्टी का था वो फूट चुका है। अब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो कहता है कि ऐ उमर, तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं जब तक इस पानी को नहीं पीऊंगा, जब तक आप मुझे कत्ल नहीं करेंगे, आप अपने वादे पर डटे रहें। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी अक्लमंदी को देखते हुए कहते हैं, जा मैंने तुझे मुआफ़ कर दिया, जा मैंने तुझे मुआफ़ कर दिया। अब गरीब नवाज सरकार रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर फरमाते हैं कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस वक़्त उसको मुआफ़ किया तो अपने खादिमीन को बुलाकर कहते हैं, इसे ले जाओ और वो सालिहीन की जो जमात है, जो अच्छे लोगों की जमात है, उस जमात में इसको शामिल कर दो। अब वो खादिमीन उस बादशाह को ले जाकर उन नेक लोगों की सोहबत में रखते हैं। अब वो जो ही नेक लोगों की सोहबत में रहता है, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, कुछ अय्याम गुजरे, कुछ अय्याम गुजरने के बाद उसके दिल में ईमान की हलावत पैदा हुई, उसके दिल में ईमान की शमा ऐसी जली कि पहले तो वो इस्लाम लाने से इनकार करता था, लेकिन उसने इन सालिहीन की सोहबत में रहकर उनके अक़वाल को सुना कि वो सच बोलते हैं, उनके आमाल को देखा, वो हर वक्त अल्लाह की इबादत करते हैं, जब भी वो कहते हैं, जब भी वो खाते हैं हलाल रिस्क खाते हैं, जब भी वो गुनाह की तरफ आगे नहीं बढ़ते। ये सारे उसने आमाल को देखा तो उसके दिल में ईमान की शमा जली। अब वो जिस वक्त कहता था कि मैं इस्लाम नहीं लाऊंगा, लेकिन नेक लोगों की सोहबत उसको इस तरह बना दी, ये बोलने पर मजबूर कर दी कि वो ये कहता है इराक़ का बादशाह, ऐ सालिहीन की जमात,
مجھے عمر کے پاس لے جاؤ، ان کا جو مذہب ہے میں اس مذہب کو اپنانا چاہتا ہوں، میں اس مذہب کے کلمے کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ جن کا مذہب اتنا اچھا ہو وہ مذہب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ مذہب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے اسے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کرتے ہیں۔ آپ غریب نواز سرکار رحمت اللہ علیہ یہاں پر یہی درس دیتے ہیں کہ لوگوں دیکھو، انسان اچھا ہوگا، صحبت بری ہوگی تو وہ اچھا انسان بھی برا ہو جائے گا، انسان برا ہوگا، صحبت اچھی ہوگی، وہ برا انسان نیک صحبت کی وجہ سے اچھا کہلائے گا۔